तो अपनी कर रहे थे राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती के संदर्भ में 2018 के पेपर और 2016 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप विगत वर्षों में जो पेपर हुए हैं उसके द्वारा आप अपनी तैयारी को और बेहतर तथा आपको पता भी चल सके कि पेपर का लेवल किस प्रकार का रहता है और क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी क्लासेस चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का अपना पहला प्रश्न है, फिनाइल कीटोनूरिया मानव का एक अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी विकार है। यदि इससे प्रभावित नवजात शिशुओं की आवृत्ति 14,000 में से एक हो तो यादृच्छिक संगम बनाते हुए विषम युग्मजित की आवृत्ति क्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 0.017। प्रश्न संख्या 2 है जिसमें दे रखा है कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 2 में दे रखा है पादप का नाम और कॉलम 1 में दे रखा है पुष्प का प्रकार। तो इनको सुमेलित करके बताना है कि कौन सा किस प्रकार से सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड का अर्थ ये हुआ यानी कि ए का 4 यानी कि साई एथियम का हो जाएगा 4 यानी कि यूफोर्बिया, और बी का हो जाएगा 3rd यानी कि चक्रिक का हो जाएगा 3rd यानी कि साल्विया, और इसी प्रकार सी का हो जाएगा सेकंड। सी में दे रखा है हाई पेंथोडियम और इसका दे रखा है सेकंड यानी कि फाइकस जाति, और डी का हो जाएगा समसिक का हो जाएगा ऑप्शन इसका मिलान हो जाएगा फर्स्ट यानी कि कैंडी टफ। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो इसका सही मिलान है दे रखा है। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रकथन यानी कि असर्शन के वक्तव्य के पश्चात रीजन का वक्तव्य है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से ही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर है। तो इसका प्रकथन दे रखा है कि उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, और कारण दे रखा है शीशा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को सक्रिय करता है। तो एक तरफ कथन और उसके बाद में कारण दे रखा है, तो आपको बताना है कि क्या दोनों सही है या एक सही है या दूसरा गलत है, किस प्रकार की कंडीशन है। तो इसका जो ऑप्शन 3rd है यानी कि जो प्रकथन दे रखा है वो तो सही है लेकिन इसका जो कारण दे रखा है वो इसका गलत रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अपने बात करें प्रश्न संख्या 4 की। भारत में कौन सा HIV सब प्रकार यानी कि सब टाइप सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सी प्रकार का है HIV उपक्रम सी, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अत्यधिक पुनरावृत्ति DNA इनमें देखा जाता है। कौन से में जो अत्यधिक परिवर्तन है वो पुनरावृत्ति है वो देखी जाती है। तो 4 दे रखे ABCD इनमें से आपको बताने कौन कौन से में ये सर्वाधिक देखा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 में यानी कि A, B और C यानी कि टीलोमीरियम अंतखंड, और B यानी कि सूक्ष्म अनुषंगी DNA, और C दे रखा है सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु, इनमें अत्यधिक पुनरावृत्ति DNA में देखा जाता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो यह दे रखा है यूरिया चक्कर एवं क्रेव का चक्कर इनमें से जुड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्यूमेरेट। क्या हो जाएगा, फ्यूमेरेट। प्रश्न संख्या 7 में दे रखा है एक संवाहक यानी कि क्लोनिक संवाहक एक वाहक DNA अणु होता है जिसके साथ मानव DNA का टुकड़ा संयोजित किया जाता है। DNA स्थानांतरण के समय प्रयुक्त संवाहक सूक्ष्म से वृहद आकार की ओर है। तो इसमें से सही उत्तर आपको बताना है इसका ऑप्शन जो 3rd दे रखा है यानी कि प्लास्मिड्स जीवाणु भोजी, और कोस्मिड्स BAC जीवाणुविक कृत्रिम गुणसूत्र, ये इसका सही उत्तर रहेगा। फिर अपनी बात करें प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया उस तत्व का नाम चुनिए जो पुष्पन क्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव दिखाता है जब पादपों में उसकी सांद्रता कम हो। पर भी रहेगा, मोलिब्डेनम भी रहेगा, नाइट्रोजन भी रहेगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, यदि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए 3 न्यूक्लियोटाइडों के क्रम के स्थान पर 4 न्यूक्लियोटाइडों का क्रम प्रयुक्त हो तो सैद्धांतिक रूप से इनमें से कितने विशिष्ट अमीनो अम्ल कोडित होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 256 यानी कि 256। प्रश्न संख्या 10 दे रखा है मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में, इस कारण क्योंकि मस्तिष्क का आकार होता है वो बड़ा होना, ये इसका सही कारण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है जिसमें पूछा गया हीरोइन या समय का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
तो C21 H23 NO5 ये इसका सही उत्तर है, हो जाएगा C21 H23 NO5। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया सही कथन चुनिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कथन है वो सही है। फर्स्ट में दे रखा है मूल में क्यूटिकल नहीं होती है। सेकंड में दे रखा है पक्षधारी पर्ण में रंध्र निचली सतह पर अधिक होते हैं। और तीसरा दे रखा है द्विबीजपत्री मूल में जाइलम पुलों संख्या 2 से 6 होती है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया सही कथन, इसमें भी सही बताना है। तो इसका फर्स्ट और सी यानी कि प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है, ये भी सही है। और सी दे रखा है यानी कि एंजियोटेंसिन द्वितीय वाहिका संकीर्ण को उत्तेजित करता है और रक्तदाब को बढ़ाता है, ये भी इसका सही रहेगा। यानी कि कथन दे रखा है और कारण दे रखा है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो कथन इसमें पूछा गया हृदय पेशियां संकोच में जैसी दिखाई देती है, लेकिन उत्तकी के अनुसार ये संकोच नहीं है। उसके बाद कारण दे रखा है हृदय पेशीय तंतु शाखायुक्त एवं अंतर संयोजी होती है, लेकिन प्रत्येक कोशिका झिल्लों से आवृत केंद्र में एक केंद्र के लिए एक संपूर्ण इकाई होती है। तो इनमें से कौन सी बात सही है। तो इसमें दे रखा है प्रेकथन और कारण दोनों सही है। कारण प्रेकथन का सही जो एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण है वो दे रहा है, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 15 की बात करें, इसमें दे रखा है कॉलम 1 और 2 को आपस में मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 सेकेंड फर्स्ट 3, यानी कि फर्स्ट का 4, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 दे रखा है, इसमें बोल रहा है सुमेलित कीजिए। तो कौन सा सुमेलित, तो यानी कि ए का तो हो जाएगा थर्ड और 4 और बी का हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड। फिर अपने बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दे रखा है दी गई वंशावली विशेषण में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वंशागति प्रारूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल, ये इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 18 दे रखा है कोशिका का प्रकार जिसमें HLA यानी कि ह्यूमन लाइकोसाइट एंटीजन की कमी होती है। तो इसका हो जाएगा लाल रुधिर कोशिका। प्रश्न संख्या 19 दे रखा है वायरस और दूसरी तरफ न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें पूछा गया कौन सा गलत मिलान इसमें किया गया। तो जिसका 4 ऑप्शन यानी कि एडिनो वायरस SSDNA ये गलत मिलाया गया है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है गलत मिलाई गई मदों को चुनाव करना है। तो इसका भी ऑप्शन 4 यानी कि पेल्टिगेस और इधर दे रखा है लिप्रोस लाइकेन के जो नाम है, ये इसका मिलान सही नहीं है। प्रश्न संख्या 21 दे रखा है कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिकाओं के अध्ययन में उपयोग लिया जाता है। तो इसका हो जाएगा वेंस कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, ये इसका सही उत्तर रहेगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें और चैनल पे बने रहें।